लकड़बग्घे संभवतः पृथ्वी पर सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली प्रजातियों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज किया जाता है और उन्हें अक्सर कीट के रूप में देखा जाता है। फिर भी वे आकर्षक जानवर हैं और हर दूसरी प्रजाति की तरह अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना परिदृश्य बदतर रूप से बदल जाएगा। हालांकि कई लोगों को इसका एहसास नहीं है, लेकिन लोग लकड़बग्घों पर भी भरोसा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लकड़बग्घों का लोगों के साथ एक जटिल रिश्ता है। एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में जिसमें शेर, तेंदुआ, चीता, हाथी, जिराफ और कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं। तो एक्सपीडिशन यूनिवर्स का आज का यह वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। और आज की तरह ही रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस देखने के लिए एक्सपीडिशन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आप उसको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सके। और वीडियो पूरा देखकर हो जाने के बाद वीडियो के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स वो पढ़ सके और आपको आपके विचारों पर उत्तर दे सके। और उसके बाद एक्सपीडिशन यूनिवर्स और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के वीडियोस अन्य लोगों को भी भेज देना शेयर बटन के माध्यम से, ताकि वो भी एक्सपीडिशन यूनिवर्स का हिस्सा बन सके और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के सारे वीडियोस देख सके। लकड़बग्घों को भुला दिया जा सकता है। वे सबसे अधिक आकर्षक, सबसे सुंदर, ये सबसे प्रभावशाली दिखने वाले जानवर नहीं है। उनके छोटे पिछले हिस्से और झुकी हुई पीठ उन्हें कुछ हद तक अजीब चाल देती है, और उनकी बकबक, हंसी की आवाज़ें परेशान करने वाली लगती है। दुख की बात है कि दुनिया के कई हिस्सों में वे अपेक्षाकृत कम पसंद किए जाने वाले जानवर हैं। लकड़बग्घे के लिए हमारा रवैया बहुत अन्यायपूर्ण है। लकड़बग्घे का व्यवहार और पारिस्थितिकी शेर, तेंदुआ या चीता इसी की तरह दिलचस्प है। अद्वितीय हाइना परिवार में 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं: चित्तीदार लकड़बग्घे, धारीदार लकड़बग्घे, भूरे लकड़बग्घे और आइडवुल्फ लकड़बग्घे। जबकि धब्बेदार और भूरे हाइना मिलनसार होते हैं, जो कुलो नामक पारिवारिक इलाकों में रहते हैं। धारीदार हाइना और आइडवुल्फ अकेले या जोड़े में रहते हैं। कुलों में बहुत अधिक क्षेत्रयी होते हैं, जो एक भूमिगत मांद के लिए आसपास केंद्रित होते हैं, जहां शावकों को पाला जाता है और कुल के सदस्य अपने बंधनों को फिर से स्थापित करने के लिए मिल जाते हैं। कबीले मातृत्वात्मक समाज है, जिनका नेतृत्व एक अल्फा मादा करती है, जो हाथियों की तरह है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अन्य मांसाहारियों से बिल्कुल अलग है। लकड़बग्घे के बच्चे दूध के लिए असामान्य रूप से अपनी माताओं पर निर्भर होते हैं, संभवतः इसीलिए क्योंकि शिकार आमतौर पर मांस से बहुत दूर किया जाता है। 12 से 18 महीनों के बीच दूध पीते हैं, जो कि अधिकांश अन्य मांसाहारियों की तुलना में अधिक है। जब उनकी मां शिकार पर जाती है तो शावकों की देखभाल आमतौर पर करीबी रिश्तेदारों द्वारा की जाती है, और जब वे 1 वर्ष के हो जाते हैं तो वे अपनी मां के साथ कूड़ा ढूंढने और शिकार करने की यात्राओं में शामिल हो जाते हैं। मेला ढोने वाले के रूप में जाने जाने के बावजूद लकड़बग्घे वास्तव में अपने शिकार का अधिकांश हिस्सा खुद ही शिकार करते हैं, और जब जंगली शिकार दुर्लभ हो जाता है तो लकड़बग्घे कई अन्य मांसाहारी जानवरों की तरह पशुओं की ओर रुख कर सकते हैं। लकड़बग्घे अक्सर मांसाहारियों द्वारा किए जाने वाले सभी शिकार की घटनाओं में से आधे से अधिक का कारण बनते हैं। लकड़बग्घों को खोने से विनाशकारी परिणाम होंगे। शिकारियों के रूप में लकड़बग्घे शाकाहारी प्रजातियों जैसे वाटरबग, इन जैसी प्रजातियां अधिक आबादी को रोकने में मदद करते हैं। इससे घास के मैदानों में अत्यधिक चराई को रोका जा सकता है, जिससे परिदृश्य में सभी प्रजातियों को लाभ होता है। किसी भी मांसाहारी जानवर की तुलना में लकड़बग्घों का जबड़ा सबसे मजबूत होता है।
जिसका अर्थ है कि वे अन्य शिकारियों द्वारा छोड़ी गई हड्डियों को कुचलकर खा सकते हैं। उनका सफाई का व्यवहार लोगों और पशुओं इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लकड़बग्गों को अक्सर परिदृश्य के सफाई कर्मी के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि वे शवों को हटाते हैं। इससे पहले कि हम लकड़बग्गों के प्रति स्थानीय लोगों के रवैये में बदलाव की उम्मीद कर सके, हमें इन लोगों को अपने पशुधन की मानवीय रूप से रक्षा करने के लिए सशक्त बनाना होगा ताकि वे इस कठिन जानवर के साथ सह अस्तित्व में रह सके। बॉर्न फ्री की कई संघर्ष शमन रणनीतियां न केवल शेरों के साथ संघर्ष को रोकती है, वे पशुधन पर लकड़बग्गों के हमले को रोकने में भी प्रभावी है। लकड़बग्गों के अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान जानवर है और अक्सर पारंपरिक बोमास इनमें कमजोरी ढूंढ लेते हैं, लेकिन बॉर्न फ्री के सुदृढ़ शिकारी प्रूफ बोमास ने सबसे दृढ़ लकड़बग्गों को भी अंदर घुसने से रोकने में मदद की है। शिकारी रोधी बोमास को लकड़बग्गा रोधी बनाने के लिए हम जमीन में गहरी चेन लिंक बाड़ लगाते हैं जिससे लकड़बग्गे अपना रास्ता खोदकर अंदर नहीं जा पाते। बोमास में घुसने के लिए यह उनकी सामान्य रणनीति है। इसके अलावा मेरू में शिकारी निवारक रोशनी के हमारे हाल के परीक्षणों को भी स्थानीय चरवाहों ने खूब सहारा है। जहां पहले वे नियमित रूप से लकड़बग्गों के हमले का सामना करते थे, वहां लाइटें लगाए जाने के बाद से उन्होंने कोई पशुधन नहीं खोया है। एक पशुपालक ने हमें बताया कि जब हाल ही में रात में लकड़बग्गे आए तो उन्होंने बिना किसी को मारे उनके घर में आसपास चक्कर लगाया और चले गए। यह सह अस्तित्व प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है और अच्छी खबर यह है कि बॉर्न फ्री की वर्तमान मानव शेर संघर्ष शमन रणनीतियों में से कई लकड़बग्गे शिकार को रोकने में भी प्रभावी प्रतीत होती है। फिर भी हम इन परिदृश्यों में लकड़बग्गों के साथ संघर्ष को संबोधित करने के लिए सरल और अभिनव समाधानों की खोज जारी रखेंगे। लकड़बग्गे क्रूर, गंदे या बदसूरत नहीं होते। वे अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, जटिल सामाजिक संरचना वाले होते हैं और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने साथी शिकारियों को दिए जाने वाले सम्मान और प्रशंसा के हकदार हैं और उन्हें उत्पीड़न के खतरे के बिना जीने में सक्षम होना चाहिए। तेजी से मानव प्रधान होते विश्व हमें सभी प्रजातियों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिनमें पारंपरिक रूप से कीट माने जाने वाले जीव भी शामिल है। Ha 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 ha